हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आज अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो ये क्लास रहने वाली है वो रहेगी बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। एंड जो पेपर रहेगा वो अपना रहेगा जूलॉजी पेपर सेकंड, जो रहता है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ओके। एंड ये जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड पेपर को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे लेके चलता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को डाउट्स रहता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले, तो मैं बता दूँ, यदि स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आप राजस्थान के ऑलमोस्ट जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, यदि आपका जूलॉजी का पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स रहता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखिए उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लास दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, हिंदी और इंग्लिश। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर यह पेपर तैयार किया गया है और यह पर्सन यूनिट वाइज बताए गए हैं जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ताकि आपको श्योरिटी रहे कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके। एंड रही बात इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एंड इन क्वेश्चंस के आधार पर आप 90% तक स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो उन 90% स्कोर करने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं अपन अगेन। तो देखिएगा, आपका जो जूलॉजी का पेपर सेकंड रहता है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की जो फर्स्ट यूनिट रहती है, सेल बायोलॉजी, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पार्टीशन में डिवाइडेड मिलेंगे। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, अगेन न्यूक्लियस और प्लाज्मा झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल। ओके, मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड अगेन देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल और स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। इनके आपको डायग्राम बना के इनका थ्योरी लिखनी है। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इनमें आपको डिफरेंस बताना है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा आप। थर्ड नंबर में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। एंड अगेन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एक्सेस। ओके। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, जो लास्ट है आपकी इस यूनिट का, सेल थ्योरी और सेल स्केलेटन। ओके, कोशिका सिद्धांत और कोशिका कंकाल, इनके बारे में आपको लिखना है वहाँ पे। यूनिट सेकंड से देखिएगा, इम्पोर्टेंट है जो, देखिएगा फर्स्ट, डिस्क्राइब द जेनेटिक कोड और डिस्क्राइब द डिटेल डीएनए रिप्लिकेशन। ओके। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको भी आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, जो हर बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये इन यूनिट्स के इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं। ओके, माइटोसिस और मियोसिस। ओके, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि इनमें से दोनों या एक डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आता है। एंड अगेन देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। ओके, डिफरेंस बताना आपको डीएनए आरएनए में, इनकी स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है आपसे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके। एंड जो बी पार्ट है वो देखिएगा, लार्ज क्रोमोसोम एंड लेम्प्रेस क्रोमोसोम, इनके बारे में बताना आपको। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देखिएगा, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ओके, केंद्रक और केंद्रिका की संरचना और कार्य लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट यूनिट का, सेल साइकिल। ओके, कोशिका चक्कर। अब जो आपकी लास्ट यूनिट रहती है इस पेपर की, यूनिट थर्ड, इसके देख लेते हैं, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए पार्ट देखिएगा, लिंकेज और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट। ओके, स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंड अगेन देखिएगा
सेकेंड क्वेश्चन, राइट एन आर्टिकल ऑन ब्लड ग्रुप एंड देयर इनहेरिटेंस। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, सेलुलर इनहेरिटेंस। ओके, कोशिका द्रव्य वंशागति पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखिएगा, कमेंट ऑन द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। जीनों की पारस्परिक क्रिया पर टिप्पणी लिखनी है आपको। और जो बी पार्ट है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखिएगा, प्रबलता और प्रतिलोमन। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। एंड जो इसका लास्ट क्वेश्चंस है, मेंडल के नियम तथा महत्व बताइए आपको। ओके, मेंडल लॉ ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस आपको बताना है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जो आपको काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर करवाने के लिए। ओके, थैंक यू।